रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये तीन दिग्गज टेस्ट फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं। अश्विन ऑल फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ये फिलहाल टीम इंडिया के लिए वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं। इन तीन दिग्गजों के रिटायरमेंट के बाद क्या एक और दिग्गज रिटायर हो रहे हैं? बड़ा सवाल जो है वो अब खड़ा हो गया है। दरअसल एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला बयान सामने आया है, बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। और अगर इन बातों में जरा भी सच्चाई या इन बातों को अगर हम जरा भी माने तो फिर टीम इंडिया के जो फैंस हैं उनको एक बड़ा हार्ट ब्रेक मिल सकता है। कौन है वो दिग्गज? पूरी खबर आपको बताते हैं, वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले रोहित शर्मा ने अचानक टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था और उनके रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद ही विराट कोहली ने भी ऐसा कर दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था। इन तीन दिग्गजों के रिटायरमेंट के बाद ये जो सीरीज खेली जा रही है, ये 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी भी प्लेइंग 11 में शामिल ना हुआ हो। अब इन तीन दिग्गजों के बाद जो चौथा नाम निकल कर सामने आ रहा है वो नाम निकल कर आ रहा है रविंद्र जडेजा का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। एक चौंकाने वाला बयान दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी की तरफ से। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा के लिए पिछला कुछ वक्त खास तौर पे विदेशी दौरों पर बहुत ज़्यादा खास रहा नहीं है। अगर आप इस सीरीज़ की भी बात करें तो जो पहला मुकाबला खेला गया लीड्स के मैदान पर, उस मुकाबले में भी उनका जो प्रदर्शन रहा वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा। फिर चाहे वो गेंदबाजी से हो चाहे बल्लेबाजी से हो, मौके उनके पास बल्लेबाजी के दौरान भी थे लेकिन बल्लेबाजी में भी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ब्रैड हेडिन ने सबसे पहले तो दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले प्लेइंग 11 को लेकर सुझाव दिया है। उन्होंने क्या सुझाव दिया है वो हम आपको बताते हैं। ब्रैड हेडिन ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि भारतीय टीम को एजबेस्टन टेस्ट में रविंद्र जडेजा की जगह टीम में नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल करना चाहिए और स्पेशलिस्ट जो स्पिनर हैं वो कुलदीप यादव होने चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि रविंद्र जडेजा से ज्यादा विदेशी धरती पर कुलदीप यादव कारगर साबित होंगे और ऐसा भारतीय टीम को करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही जो चौंकाने वाला बयान दिया वो यही दिया कि रविंद्र जडेजा के करियर का पतन हम देख रहे हैं। रविंद्र जडेजा बहुत जल्द जो है मतलब संन्यास ले सकते हैं। खुल के उन्होंने साफ सीधे शब्दों में नहीं कहा है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के करियर का पतन अगर इस शब्द का इस्तेमाल होता है तो फिर उसका मतलब यही होता है कि वो खिलाड़ी अब बहुत जल्द रिटायरमेंट ले सकता है। ब्रैड हेडिन ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले उनका बयान बताते हैं आपको। उन्होंने कहा, क्या हम रविंद्र जडेजा का पतन देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि वो भारतीय पिचों पर बहुत प्रभाव छोड़ते हैं और ये भी पता है कि भारतीय पिचों पर लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी का सामना करना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो अब बतौर स्पिनर भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। उन्होंने साफ सीधे शब्दों में कहा है कि भाई रविंद्र जडेजा स्पिन गेंदबाजी में भारतीय टीम में बेहतर विकल्प नहीं है, उनकी जगह कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया जाना चाहिए। रविंद्र जडेजा की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने सालों तक टेस्ट फॉर्मेट में खास तौर पे राज किया है। दोनों ने काफ़ी ज़बरदस्त स्पेल्स डाले, दोनों ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मैचेस भारतीय टीम को जिताए। रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया है और अब सवाल बन गए हैं या फिर बयान जो है वो आनी शुरू हो गई है रविंद्र जडेजा को लेकर। लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्द रविंद्र जडेजा जो है वो टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह सकते हैं और शायद इसलिए भी लोग ऐसा कह रहे हैं क्योंकि साल 2024 का T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद, जिसका वो टीम का हिस्सा भी थे, जिसमें
उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ T20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। वो अब सिर्फ वनडे और टेस्ट फॉर्मेट खेल रहे हैं भारत के लिए। तो ऐसे में अब बयान आने शुरू हो गए हैं कि क्या रविंद्र जडेजा बहुत जल्द, कब ये पता नहीं, लेकिन किसी भी पल टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह सकते हैं। अश्विन ने विदेशी दौरे पर ही टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कहा था। बीते साल नवंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उन्होंने अचानक टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। क्या रविंद्र जडेजा इंग्लैंड दौरे के दौरान ऐसा कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।